नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। 12वां दिन गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा था कि अगर अर्जुन को रणभूमि से दूर भेज दो तो मैं किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। आपने सुना कि संशत जो सुशर्मा वगैरह 5 भाई हैं, वो अर्जुन को रणभूमि से दूर ले गए हैं। उन्होंने ललकारा है और आज कृष्ण के साथ अर्जुन उनके साथ युद्ध करने गए हुए हैं। वहां भयंकर युद्ध चल रहा है। यहां गुरु द्रोणाचार्य ने एतस्मिन् अंतरे चैवे प्रमत्ते सव्यसाचिनी व्यूढ़ानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरम उपाद्रवत। द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। 12वें दिन का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में चल रहा है, द्रोणाचार्य ने सुपर्ण व्यूह की रचना की है। आप इसको गरुण व्यूह के नाम से भी जानते हैं। पहले भी इस प्रकार के व्यूह की रचना हुई है, हमने इसको सुना था। और गरुण व्यूह की रचना जब राम लंका पे आक्रमण करते हैं और समुद्र पे पुल बना करके उस तरफ पहुंचे हैं, तो उस पर्वत पे जब उस दिन वो रुके हैं तो गरुड़ व्यूह की रचना उन्होंने तब भी की थी। ये बड़ा ही सुरक्षित व्यूह माना गया है। इस व्यूह का अगर योग्य रूप से निर्माण हो जाए तो फिर सामने पक्ष के लोग जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने आज उसी गरुड़ व्यूह की रचना की है। ऐसे में इसका जवाब देने के लिए युधिष्ठिर ने मंडलार्ध व्यूह, आधा गोल बने, इसको मंडलार्ध व्यूह कहा जाता है, उसकी रचना की है। चलिए पहले गरुड़ व्यूह को देखते हैं। मुखम त्वासीत सुपर्णस्य भरद्वाजो महारथा। इसके मुख भाग पे, एकदम आगे के भाग पे जहां चोंच होती है, वहां स्वयं गुरु द्रोणाचार्य उपस्थित हैं। सिर भाग में दुर्योधन उपस्थित है। उसकी जो 2 आंखें होती है वहां कृतवर्मा और कृपाचार्य उपस्थित हैं। भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, बहुत सारे योद्धा, कलिंग, सिंघल, ये सभी जो हैं वो उसके गर्दन के भाग पे विद्यमान हैं। इसमें मद्र देश के भी योद्धा हैं। भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त, बाल्लीक, ये जितने हैं ये उसके दक्षिण पक्ष की स्वरूप में हैं। वाम पक्ष के रूप में विंद, अनुविंद, कंबोज, सुदक्षिण और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ये वाम पक्ष बने हुए हैं। उसकी पीठ के भाग में कलिंग, सांबाष्ट, मागध, पौंड्रक, मद्रक, गांधार, जिसमें मामा शकुनी स्वयं हैं, वो सभी विद्यमान हैं। और जो उसका पूंछ का भाग है वहां वैकर्तन, कर्ण, सपुत्र, अपने बंधु बांधवों के साथ कर्ण वहां पे विद्यमान है। जो उसका उदर भाग होता है, उरसी हृदय और उदर का भाग जो है वहां जयद्रथ, भीमरथ, संपाति, भूमिंजय, नैषध, बहुत सारे योद्धा विद्यमान हैं। और इन्हीं के साथ में विद्यमान हैं जिनसे आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त, अपने उसी सुप्रतीक हाथी के साथ में। युधिष्ठिर इस दृश्य को देखते हैं तो उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक तो आज अर्जुन नहीं है रणभूमि में और इस प्रकार के व्यूह की रचना हुई है, तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणस्य वशम नाहम याम अद्य यथा प्रभो। दृष्टिद्युम्न, इस ब्राह्मण के हाथ में मैं ना आऊं ये देखने की जवाबदारी तुम्हारी है। दृष्टिद्युम्न कहते कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज मैं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करूंगा। और फिर जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, सबसे आगे दृष्टिद्युम्न रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि उनका युद्ध दृष्टिद्युम्न के साथ हो, क्योंकि दृष्टिद्युम्न उनकी मृत्यु है और वो अगर दृष्टिद्युम्न को मार भी सकते हैं, ये शक्ति उनमें है, तो भी वो दृष्टिद्युम्न को नहीं मारेंगे। ये आप सुन चुके हैं। पितामह भीष्म शिखंडी को मार सकते थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास ये शक्ति नहीं थी, लेकिन ये राक्षसों के नियम नहीं है ना। यही तो श्रेष्ठ लोगों की श्रेष्ठ बातें होती हैं, वो कभी प्रकृति के नियमों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनका सामना दृष्टिद्युम्न के साथ हो, और सबसे आगे दृष्टिद्युम्न खड़े हो गए गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए। तो ये तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, जिस उत्साह के साथ गुरु द्रोणाचार्य आ रहे थे वो सारा उत्साह भंग यहां पे हुआ है। अब ये बात तो पूरी कौरव सेना जानती है कि दृष्टिद्युम्न के साथ गुरु द्रोणाचार्य युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपका पुत्र जो दुर्मुख है संजय, ये कथा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं।
आपका पुत्र जो दुर्मुख है वो सीधा दृष्टिद्युम्न के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन दृष्टिद्युम्न आज ये निर्णय करके बैठे हुए थे, तो वो द्रोणाचार्य को भी रोक के रखते हैं और दुर्मुख के साथ युद्ध करते हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर तक तो ये एक प्रकार की आंख मिचौली चलती है, लेकिन फिर दुर्मुख ने दृष्टिद्युम्न को एक ऐसा बाण मारा है कि थोड़ी देर के लिए दृष्टिद्युम्न अपना होश खो बैठते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप गुरु द्रोणाचार्य पूरी सेना का संहार शुरू कर देते हैं। आज गुरु द्रोणाचार्य ने इतना भयंकर युद्ध किया है, पहले दिन भी उन्होंने कम भयंकर युद्ध नहीं किया था, कि सारी की सारी पांडव सेना जैसे वो एक ही दिन में नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से चारों तरफ खून की नदियां बह पड़ी हैं। ऐसे में युधिष्ठिर जो है अपनी पूरी सेना को लेकर के गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, क्योंकि अपनी सेना की रक्षा करना ये युधिष्ठिर के लिए तो सबसे जरूरी काम है। युधिष्ठिर के साथ सत्यजीत और जो और योद्धा हैं वो हैं, क्योंकि अर्जुन ने ये काम सत्यजीत को सौंपा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य जैसे युधिष्ठिर को अपने सामने आया हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन तभी सत्यजीत जो है वो युधिष्ठिर के आगे आकर के खड़े हो जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है। सत्यजीत ने गुरु द्रोणाचार्य को देखते ही 5 बाणों से उनके सारथी को, उनके घोड़ों को बींध दिया है। गुरु द्रोणाचार्य को भी बाण मारे हैं। आज अर्जुन ने बहुत बड़ा काम इस योद्धा को सौंपा है, तो उसको अपना पराक्रम दिखाना ही है। अगर वो पराक्रम नहीं दिखाता है तो उसके ऊपर किया गया विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अत्यंत क्रोध के साथ सत्यजीत जो है अपनी पूरी क्षमता से द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहा है। थोड़ी देर के लिए द्रोणाचार्य का ध्वज भी काट दिया गया है। घोड़े मरे नहीं है, सारथी मरा नहीं है, लेकिन सबको घायल कर दिया है। इधर वृक नाम का जो एक पांचाल योद्धा है, जैसे उसने देखा कि सत्यजीत ने बराबर द्रोणाचार्य को इस समय अपने उसमें लिया हुआ है, तो वो भी द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब तो सत्यजीत अकेले नहीं है, वृक के भी आक्रमण को देख करके द्रोणाचार्य को अत्यंत क्रोध आ जाता है, क्योंकि एक सत्यजीत युद्ध कर रहा था वो तो ठीक था। तो एकदम क्रोधित होकर के 6 बाण छोड़ते हैं, और वो 6 बाण जो हैं 4 से उसके 4 घोड़े मरे, 1 से सारथी मरा, और 1 बाण से उस वृक की मृत्यु हो जाती है। क्रोधित हुए गुरु द्रोणाचार्य ने उस वृक को मार दिया है। वृक के मरते ही सत्यजीत अत्यंत क्रोध में आकर द्रोणाचार्य के ऊपर हजारों बाणों की वर्षा शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, सत्यजीत क्या उनके सामने टिकेगा? एक सामान्य योद्धा है, ये बात अलग है कि वो पराक्रमी है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य परम पराक्रमी है। उन हजारों बाणों का जवाब गुरु द्रोणाचार्य एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़ते हैं और उसके सिर को मस्तक से काट के नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही वो कट के गिरा है, युधिष्ठिर को समझ में आ गया, अर्जुन ने कह ही दिया था। युधिष्ठिर तुरंत ही द्रोणाचार्य का सामना छोड़ करके और वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में विराट का भाई है शतानीक। वैसे पितामह भीष्म के साथ के अंतिम दिन के युद्ध में यह वर्णन आया था कि शतानीक को पितामह ने मार दिया है, लेकिन यहां फिर से उल्लेख आता है। तो विराट के 2 भाइयों का उल्लेख पाया जाता है, सहस्त्रानीक और शतानीक। तो पितामह के हाथों सहस्त्रानीक की मृत्यु हुई थी, और यहां पे शतानीक जो है आज वो द्रोणाचार्य के सामने आ गया है, भयंकर युद्ध करता है। क्योंकि युधिष्ठिर को अगर द्रोणाचार्य बंदी बना ले तो ये तो कोई सहन नहीं कर सकता है ना। सिराह कायात सकुंडलम। लेकिन आज गुरु द्रोणाचार्य तो एक अलग ही निर्णय पे है। उन्होंने तो ये निश्चय कर लिया था कि अगर अर्जुन नहीं है तो ऐसे में जो भी सामने आएगा उसको मार्ग में से हटाते हुए उन्हें कुछ भी करके युधिष्ठिर को बंदी बनाना है। तो शतानीक की कुंडल जड़ित उस सिर को, जिसमें कुंडल पहने हुए हैं, उस सिर को छुरेणा पाहरत तूर्णम, एक छुरप्र नाम का बाण आता है जो आगे से एकदम चौड़ा होता है, उसी बाण को, छुरी की तरीके का ये बाण है, उसको चलाया है और उस शतानीक के मस्तक को उसके धड़ से काट के अलग कर दिया है। अपने आज के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने
मत्स्य देश के जितने योद्धा हैं उन पे विजय प्राप्त की है, चेदी देश के जितने योद्धा हैं उन पे विजय प्राप्त की है, करुष, केकय, पांचाल, संजय, पांडु, ये जितने योद्धा हैं भरद्वाज पुनः पुनः बार बार वो लोग पराजित होके जाते। एक सेना गई, दूसरी सेना आई है, उनने आक्रमण किया, वो निकली, फिर आई सेना, लेकिन उन्होंने बार बार इन सबको पराजित किया, क्योंकि उनका लक्ष्य निश्चित है कि किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को बंदी बनाना है। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि उनकी सेना का भयंकर संहार हो रहा है, द्रोणस्तु पांडवानी के चकार कदनम महत, जब उस संहार को देखा है तो उनसे नहीं रहा जाता है। ऐसे में द्रोणाचार्य के ऊपर बहुत सारे योद्धा एक साथ मिलकर आक्रमण करते हैं। वर्णन किया है, शिखंडी, क्षत्रवर्मा, वसुदान, उत्तमौजा, छत्रदेव, सात्यकी, युधामन्यु, युधिष्ठिर, दृष्टिद्युम्न और चेकितान, इन सभी योद्धा ने एक साथ मिलकर के, क्योंकि अगर सामना करना है किसी महान योद्धा का तो फिर भैया कुछ महानता तो दिखानी पड़ेगी। इन सब ने मिलकर के एक साथ आक्रमण किया है। लेकिन मजे की बात है कि द्रोणाचार्य ने 5 बाण शिखंडी को मारे, 20 छत्रवर्मा को मारे, 5 वसुदान को मारे, उत्तमौजा को 3 मारे, छत्रदेव को 7 मारे, सात्यकी को 100 बाण मारे। भाई जैसा जो योद्धा है, युधामन्यु को 8 बाण मारे हैं, 12 बाण युधिष्ठिर को मारे हैं, दृष्टिद्युम्न को 10 बाण मारे हैं और चेकितान को 3 बाण मारे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक योद्धा का गुरु द्रोणाचार्य ने स्वागत किया है, या ये कहो कि प्रत्येक योद्धा को गुरु द्रोणाचार्य ने यहां रोक के रख दिया है। और फिर जो दृढ़सेन है उसको ऐसा बाण मारा है कि उसका सिर और वो पूरा का पूरा रथ से पृथ्वी पे गिर जाता है। क्षेम नाम का एक राजा है, राजन मासादी, वो युधिष्ठिर के आगे आ जाते हैं कि युधिष्ठिर की रक्षा करनी है। तुरंत ही गुरु द्रोणाचार्य उसके भी प्राणों को ले लेते हैं। शिखंडी को फिर से 12 बाण मारे हैं, 20 बाण उत्तमौजा को मारे हैं और वसुदान के ऊपर भल्ल नाम का बाण छोड़ा है। वसुदान के प्राण वहीं के वहीं निकल गए हैं। इसी प्रकार से छत्रवर्मा को 26 बाण मारे और सुदक्षिण को भी 26 बाण मारे और छत्रदेव जो है भल्ल नाम के बाण से उसका भी सिर काट दिया है, वो भी रथ से नीचे गिर गया है। युधामन्यु को 64 त्रिंसत्या सात्यकी, 30 बाण सात्यकी को और 64 बाण युधामन्यु को मार करके द्रोणाचार्य जो हैं वो बिल्कुल युधिष्ठिर के रथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने जब देखा कि भाई इतने योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को बस में करना आज बिल्कुल संभव नहीं है, ततो युधिष्ठिरा क्षिप्रम गुरुतो राज सत्यमः अपायाज्जवन ही अश्वई पांचाल्यो द्रोणमभ्ययात। तो वो वहां से अपने घोड़ों को लेकर के, अपने रथ को लेकर के सारथी से कहते भैया यहां से निकल ले, क्योंकि यही अर्जुन ने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आप रणभूमि छोड़ देना, यही एक मार्ग है आपके पास। और वो रणभूमि से उधर प्रस्थान करते हैं। पांचाल राजकुमार है, एक महान योद्धा है, इसका नाम पांचाल राजकुमार के रूप में ही दिया है। वो ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य का मार्ग रोक के खड़ा हो जाता है, जिससे कि युधिष्ठिर को जाने का समय मिल जाए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जिस प्रकार के अपने आवेग में हैं, वो तुरंत ही उस राजपुत्र का भी सिर काट देते हैं। जैसे ही द्रोणाचार्य ने उस पंचाल राजकुमार का वध किया है, हतम द्रोणम इत्याहो सन्निशोम, सभी कहते इस द्रोणाचार्य को मार डालो, इस द्रोणाचार्य को मार डालो। सारे पांचाल देश के सैनिक ये कहते हुए, क्योंकि उनके राजकुमार को मार दिया गया है, द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के इस अप्रतिम पराक्रम को देख करके, जिस प्रकार से वो पूरी पांडव सेना का संहार कर रहे हैं, आज दुर्योधन अत्यंत आनंद में है। इधर धृतराष्ट्र ने भी संजय से पूछा कि जब इतना भयंकर युद्ध गुरु द्रोणाचार्य ने शुरू किया तो उनका सामना करने के लिए कौन सामने रुका है। इधर दुर्योधन कर्ण के पास है और कर्ण से ये कह रहा है कि मित्र नैते जातु पुनर्युद्धम आहे युरिति में मति। आज इनकी जो दुर्दशा गुरु द्रोणाचार्य ने की है ना,
मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये लोग युद्ध का नाम लेंगे। यथा तो भगना द्रोणी ने वाते नेव महाद्रुमा, जैसे जोर से आया हुआ पवन किसी वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको चीड़ फाड़ के अलग कर देता है, उसी प्रकार से इन सारी पांडव सेना की जो दशा आज गुरु द्रोणाचार्य ने की है, मुझे नहीं लगता कि ये योद्धा दोबारा युद्ध कर पाएंगे। इधर रणभूमि में दुर्योधन को भीम दिखाई दे जाते हैं। वो कहते हैं एस भीमो महाक्रोधी हीना पांडव संजय। आज इसकी मदद के लिए न कोई पांडवों वाला योद्धा है, न कोई संजय वंशी योद्धा है, न कोई और योद्धा पांचाल वगैरह का इनके साथ युद्ध कर रहा है या इनकी सहायता के लिए खड़ा हुआ है। ऐसे में ये अकेले जो हमारी पूरी सेना से गिर गए हैं ना, ये दृश्य देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर भीम सेना के बीच में है तो ये सेना के लिए अच्छा नहीं है। भीम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुर्योधन को तो यही आशा है ना कि शायद इस भीम को आज बंदी बनाया जा सकता है या मारा जा सकता है। भीम को बंदी बनाने में उसको रस नहीं है, भीम को तो मार दिया जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी इस प्रकार का प्रयत्न दुर्योधन करवा चुका है। तब कर्ण कहते हैं कि भैया ये भीम है, नैस जातु महाबाहो जीवन नाह उत्सृजे, ये कभी भी अपने जीते जी रणभूमि नहीं छोड़ सकते हैं। और तुम्हारे ये जितने योद्धा इसको अकेला पाकर के सिंहनाद कर रहे हैं ना, ये इन सब के लिए बड़ा ही गलत सिद्ध होने वाला है। क्योंकि सिंहनाद सहन करे, भीम ऐसा योद्धा नहीं है। निवृत्तो ही महाबाहो अमितो जावृकोदरा। और देखो देखो देखो, क्योंकि वहां तो चल रहा है युद्ध जो कुछ है। कर्ण कहता है कि देखो ये भीम किस प्रकार से हमारी सेना की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। इधर जैसे ही सारे पांडु सेना के योद्धाओं ने देखा कि अब भीम आगे बढ़ रहे हैं, तो सात्यकी और जो दूसरे योद्धा थे जो गुरु द्रोणाचार्य के सामने अभी थोड़ी देर के लिए नहीं टिक पाए हैं, वो सारे योद्धा उनके साथ हो जाते हैं। पांचाला, केकया, मत्सा, पांडवास्य विशेषता, और विशेष करके पांडु पक्ष के सारे योद्धा जो हैं वो एक साथ होकर के और फिर से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण किया है। गुरु द्रोणाचार्य को चारों तरफ से फिर से इन सब लोगों ने घेर लिया है। ऐसे में दुर्योधन से कर्ण कहता है कि आप इस चक्कर में मत रहो कि गुरु द्रोणाचार्य जिस प्रकार का युद्ध कर रहे हैं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एका यनगता हेते पीडयेयुर्यतव्रतम्। गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्रतिज्ञा की है, उन्होंने एक व्रत लिया है, उन्होंने एक निर्णय किया है, लेकिन ये सभी मिलकर के उनको इतनी पीड़ा पहुंचाएंगे। भैया दीपक अगर अकेला जल रहा है ना, और बहुत सारे पतंगी अगर आकर के उसके ऊपर अपनी छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ा के भी हवा करने लग जाएं, तो उस दीपक को स्वयं कोई पतंगा उसके ऊपर जाकर के जल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको बुझाने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए हमें गुरु द्रोणाचार्य की मदद के लिए जाना चाहिए। कर्ण ने जैसे ये कहा है, दुर्योधन को ख्याल आता है कि वास्तविकता यही है। अगर भीष्म जैसे पराक्रमी योद्धा का भी यह हालत हो सकती है, तो गुरु द्रोणाचार्य पराक्रमी तो हैं, लेकिन अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। तब वो अपनी पूरी योद्धाओं को आज्ञा देते हैं कि जाओ जल्दी से गुरु द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए सब लोग पहुंचो। द्रोणाचार्य अपने वचन में कितने सफल हुए हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्रारंभ से पूरे महाभारत को सुनिए, आपको और आनंद